वोट मांगने मैं आया था, जब आप लोगों ने मुझ पे विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे, और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैच है जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी अपने बेटे को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की बोली उनकी है, जिस तरह के भाषण उनके, वो ये साफ बता रहा है, स्पष्ट बता रहा है कि उनको अपनी बात रखने का ढंग भी है, तरीका भी है, और कब क्या बोलना है मेरे ख्याल से उनको इसकी जो है समझ भी मेरे ख्याल से अब अगर मेरी सरकार ने, यानी कि जो मोहन यादव सरकार अगर वो बेहतर काम नहीं करती है तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी जाकर लड़ सकता हूँ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश के गलियारों में शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा चर्चाओं का विषय अभी उनके बेटे कार्तिकेय चौहान बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। वो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश से निकलकर दक्षिण भारत में पहुंच जाती है। शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है कि अब आप दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारियों को संभालिए, चुनाव प्रचार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे के बारे में जनता को समझाइए। और इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत पहुंचते भी हैं। हैदराबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मध्य प्रदेश में मैंने ऐसी कितनी बहनों की मदद की है, ऐसी कितनी बच्चियों की मदद की है, और वही मदद मैं और राज्यों में भी करता हुआ नजर आऊंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि उनकी बेटी नहीं है, लेकिन बेटियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुने भी गए हैं। और आज भी ऐसा समय है कि मोहन सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर ही कहा जा रहा है कि वही मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। जहां लाडली बहना ये का तमाम तरीके से शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रही हैं, तो वहीं उनके बेटे कार्तिकेय चौहान एक तरफ पिता का दर्द बयां करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ जनता को संबोधित करते हुए बुधनी में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान वोट मांगने नहीं आए थे, वोट मांगने मैं आया था। उस वक्त जब मैं आया था तो इस वक्त भी मैं ही आऊँगा और मैं ही आपके कामों का पूरा करूँगा। क्या कुछ यहाँ पर कार्तिकेय चौहान कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले वो रिपोर्ट देखिए। कार्तिकेय चौहान को आपने सुना, उसके बाद कई सवाल बनते हुए नजर आते हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं? क्या उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं? या फिर देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की बजाय उनके बेटे को कोई बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर सौंप सकती है? या ये मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही उनके बेटे कार्तिकेय चौहान अब राजनीतिक मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, अब उनके बेटे भी लगातार वही आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को भी कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं? क्योंकि उम्र तो उनकी हो चुकी है और राजनीति में जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए वो नजर आ रहे हैं तो सीधे तौर पर सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या माना जाए कि राजनीति में एक पहला कदम बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखा जा सकता है? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी यूं ही अपने आप को बताती है कि भाई हम तो परिवारवाद के ख़िलाफ़ है, लेकिन खुद परिवारवाद में इतना इन्वॉल्व है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। आप चाहे अमित शाह की बात करें या अनुराग ठाकुर की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तमाम ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो अपने पिता पुत्र की जोड़ी या कह सकते हैं कि जो राजनीतिक परंपरा उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। वहीं आपने जिक्र किया कि क्या कार्तिकेय चौहान भी इस कड़ी में जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, अगर बीजेपी ने जिस तरह शिवराज सिंह को साइडलाइन किया है तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान इसीलिए खामोश हो कि उनके बेटे को अब अहम जिम्मेदारी आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें मिलती हुई नजर आ जाए। यही सबसे बड़ा कारण है कि शिवराज सिंह चौहान हालांकि बोल तो रहे हैं, लेकिन उनके सुर उतने बुलंद नहीं हैं कि जो दिल्ली आला कमान को हिला पाए। इसीलिए वो जो बात कहते हैं थोड़ा सा कह सकते हैं पेशेंस के साथ में कहते हैं कि मैं रिजेक्टेड माल नहीं हूँ। और जिस तरह से वो कहते हैं कभी कभी राज तिलक होते होते आपको वनवास हो जाता है, तो तमाम सारी बातें तो कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही सांकेतिक तरीके से वो बात कह रहे हैं। और अभी तक उन्होंने
मुखर होकर कोई पलटवार नहीं किया, मुखर होकर उन्होंने कोई बात नहीं रखी है। यही वजह है कि लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या अब वो अपने बेटे को आगे बढ़ाने की चाह में कहीं ना कहीं ये सब जो मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं, और अगर उनके बेटे को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली तो क्या फिर वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, जो बीजेपी वहाँ पर लगातार कह सकते हैं कि मजबूत नज़र आती है, क्या वो शिवराज सिंह के प्रहार के बाद दो टुकड़ों में बंट जाएगी? यानी कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि एक धड़ा जो है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी अटकलें बहुत सारी हैं, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। अपने आप में अलग तरह की कहानियां तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण और अहम ये होगा कि इसको लेकर शिवराज सिंह उनके बेटे कार्तिक के क्या कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से अब आगे आने वाले दिनों में राजनीति करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कार्तिक चौहान भले ही ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन राजनीति में कब रंग और ढंग बदल जाए नहीं कह सकते। तमाम ढेरों एग्जाम्पल आपके पास ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि वो पहले तो कहते थे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो राजनीति में नज़र आ जाते हैं। लालू के बेटे तेजस्वी इसके बड़े एग्जाम्पल है, जो क्रिकेटर बनने निकले थे और उसके बाद फिर राजनीति में आ गए। रामविलास के पासवान के बेटे आप चिराग पासवान देखिए, फिल्मों में हीरो बनने निकले थे, लेकिन अभी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने का और सुनने में अलग बात होती है, लेकिन जब एक्चुअली कह सकते हैं फैसला लेने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं जो पिता की बनी बनाई और बसी बसाई जो परंपरा है एक तरीके की राजनीति की, उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और जो कार्तिक चौहान है, मुझे लगता है उन्होंने इसकी शुरुआत अब कर दी है। सर, यहाँ पर आपने कहा कि कई ऐसे चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं जो राजनीति में अपने ही पुत्र को आगे करते हुए नजर आते हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के साथ देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही बेटे को आगे राजनीति में कर रहे थे, लेकिन उनके बेटे की बात की जाए तो वो अपने ही पिता के खिलाफ उतर जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव की बात करें, उनके पिता को टिकट मिल जाता है, लेकिन उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिलता है, जिससे खफा हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हंगामा करते हैं कि उन्हें टिकट चाहिए। तो क्या यही शुरुआत जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में रहते कैलाश विजयवर्गीय द्वारा हुई है, उनके बेटे द्वारा हुई है, क्या यही शुरुआत अब शिवराज सिंह चौहान के तहत भी देखी जा सकती है? जिस तरीके के बयान यहाँ पर कार्तिकेय ने दिए हैं, क्या वो शिवराज सिंह चौहान के ही खिलाफ मैदानी जंग में उतरते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही जिक्र किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे भी कहीं ना कहीं जो है राजनीति के क्षेत्र में है, कमलनाथ के बेटे भी जो नुकुलनाथ हैं वो भी राजनीति के क्षेत्र में है, और जिस तरह आपने कैलाश विजयवर्गीय की बात की, आकाश विजयवर्गीय उनके बेटे हैं और विधायक रह चुके हैं। इस बार टिकट उनका कट गया क्योंकि बड़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी, आपने देखा भी होगा किस तरह से एक अधिकारी के ऊपर बैट उठाया उन्होंने। तो ये तमाम सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी अपने बेटे को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की बोली उनकी है, जिस तरह के भाषण उनके, वो ये साफ बता रहा है, स्पष्ट बता रहा है कि उनको अपनी बात रखने का ढंग भी है, तरीका भी है, और कब क्या बोलना है मेरे ख्याल से उनको इसकी जो है समझ भी मेरे ख्याल से अब आ गई है। क्योंकि जैसे उनके पिता को गद्दी से हटाया जाता है और कुछ एक महीने का वो इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखिए उनकी बोली है कि अगर मेरी सरकार ने, यानी कि जो मोहन यादव सरकार अगर वो बेहतर काम नहीं करती है तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी जाकर लड़ सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति करने का ढंग है वो किस तरह का उनका नज़र आ रहा है, किस तरह से उनका आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जो कार्तिक चौहान है और खासकर शिवराज सिंह चौहान है, क्या दोनों पिता पुत्र की जोड़ी बीजेपी के साथ ही आगे बढ़ेगी या फिर ये जोड़ी जो है अलग हटकर राजनीति करती हुई नजर आई? क्योंकि इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी लगातार इन सब बातों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से सर ने बताया कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में अगर आप कदम रखते हैं तो जब तक आपकी पार्टी आपका साथ दे रही है तब तक आप भी टिके रहते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी आपके ही खिलाफ उतर जाए तो बगावती तेवर दिखाने भी ज़रूरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जरिए दिखाए भी जा रहे हैं। लेकिन अब जब कार्तिकेय चौहान की बात करें, जो चुनौतियाँ देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसे में कोई बड़ा कदम भी वो उठा सकते हैं या फिर वो कदम ना उठाएं इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप सकती है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।